पति ब्रह्मचारी। प्लीज डॉक्टर, मुझे कंसेंट फॉर्म प्लीज दे दीजिए, प्लीज। डॉक्टर, 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 डॉक्टर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज। ठीक है, चलिए। रीमा, अंदर स्टोर रूम में जाइए और इस साल जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसमें से ओरिजिनल कंसेंट की फाइल होगी, उसमें मिस्टर सूरज का फॉर्म चेक करो और इन्हें दो। ठीक है सर, आप आइए मेरे साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अगर इसे फॉर्म मिल गया तो मेरे तो सारे सपने टूट जाएंगे। अब मैं क्या करूं? हे बाकी बिहारी, कान खोल के सुन लो तुम सब। अगर गलती से भी किसी की जबान पर आया कि सूरज और उस महारानी की शादी हुई है तो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। मैं तो मेरा मुंह भी नहीं खोलूंगी, पक्का, प्रॉमिस, गारंटी एकदम। पर बाकियों का क्या करोगे? मम्मी जी, मैं भी अपने मुंह पे ना ताला लगा के रखूंगी, किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन मम्मी जी सोच लीजिए, झूठ बोलना पाप है। घर के नीचे सारा दिन झूठ बोलती है तब पाप नहीं पड़ता, और मैंने मुंह बंद करने के लिए कहा तो तेरा पाप का मटका भर गया। मम्मी जी नादान है बेचारी, मैं समझा दूंगा ना। ईशा के साथ साथ तेरे को भी घर से बाहर जाना है क्या? चुपचाप अभी मम्मी की हमें मिला बस। पंगा तो तब होगा जब वो चुई मुई इस घर से चली जाएगी और वो लॉटरी चुई मुई के नाम पे पैसा देना बंद कर देगी। तो अब क्या करेंगे बाबू? कुछ नहीं करेंगे, अब अभी मम्मी जी की हाँ में हाँ मिलाएंगे और जब बात को अटक जाएगी ना, मौका देख के सच बोल देंगे। और अदिति, तुझे बहुत हमदर्दी है ना उस महारानी से, तो तेरे लिए खास हिदायत है। अगर तूने उसका साथ दिया तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। अरे किस्मत वाली है जो अनिल जी जैसा पति मिला है। बिल्कुल भोले बाबा के अवतार है। दामाद जी, आप तो जानते हैं आपसे कुछ नहीं छुपा है। हमारे घर की चादर कितनी छोटी है और पांव पसारने वाले कितने लोग हैं। एक बिंदिया ही है जो इस घर को संभाल सकती है, ना कि वो महारानी। इसलिए हमको उसका साथ देना होगा, है ना? ये बात समझाइए इस अदिति को। देखो अदिति, मम्मी जो भी कह रही हैं मुझे पता है वो गलत है, पर यहाँ बात गलत और सही की नहीं है। यहाँ बात अपने घर को बचाने की है। और ये बात तुम भी जानती हो कि हमने बिंदिया के पापा से कितना कर्ज लिया हुआ है। तो यहाँ हमें बिंदिया का साथ देना है, ना कि ईशा का। नहीं तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए, अदिति किसी को कुछ नहीं बताएगा। किस किस का मुंह बंद करेंगी भाभी आप? ना तो सूरज को उगने से रोका जा सकता है और न ही सच को ज्यादा दिनों तक दबाया जा सकता है। ईशा ही मेरी बहू है और वही रहेगी। इस साल की सारी फाइल्स इसी रैक में है। आपको जो चाहिए शायद वो यहाँ मिल पाएगा।
ऐसा क्या करूं कि ईशा के हाथ ये फाइल लगे ही ना। फॉर्म कहाँ गया? ठीक से चेक करिए ना प्लीज, मुझे वो फॉर्म किसी भी हाल में चाहिए। आई थिंक वो दूसरे वाले स्टोर रूम में है, मैं एक बार चेक करके आती हूँ। ओके प्लीज। ये क्या कर रहे हैं देवर जी? हाथ सुन पड़ जाएगा, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए हाथ। वही तो मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी। बर्फ की ठंडक हाथ को बेकार कर देती है, ठीक उसी तरह गुस्से की आग दिमाग को भी। ठंड से अंग बेकार हो जाता है, गुस्से की आग से दिमाग के सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। सूरज को रोकने के बजाय उसका साथ देना मेरी नजरों में अपराध से कम नहीं है। माँ बाप बच्चों को गलत राह पर चलने से रोकते हैं भाई, ना कि उन्हें शाबाशी देते हैं। अब बड़ी माफ कीजिएगा पर इस बार आप बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा रही, उन्हें गुमराह कर रही हैं। आप बच्चों की जिंदगी के ताने बाने को सुलझा नहीं रही, बल्कि उसी का फंदा बनाकर उनके रिश्तों का गला घोंट रही हैं। मैं आपकी तरह किसी पर दबाव नहीं डालूंगा। हो सकता है हर किसी की अपनी अपनी कोई मजबूरी रही हो आपके झूठ में आपका साथ देने की, पर मेरी कोई मजबूरी नहीं है भाभी। मैं अकेला ही सही, पर हमेशा बहू के साथ आपको खड़ा मिलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बच्ची सच्ची है और सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अब ये फॉर्म तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगा।
हे पार्वती माता, आपके आशीर्वाद से मुझे ये फॉर्म मिल गया। हे भगवान, अब तो ये साबित कर देगी कि ये सूरज की पत्नी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। भाभी, आरव! अब ठीक है? आपको कहीं लगी तो नहीं? मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया। इतना अच्छा मौका था भाभी और आरव से मिलने का। कोई नहीं, घर जाकर एक बार कॉल कर दूंगी, क्या पता कॉल उठा ले। पर उससे पहले अपनी शादी का सबूत पति ब्रह्मचारी को थमा देती हूँ। भाई साहब, आपने यहाँ से किसी लेडी को सलवार सूट में जाते हुए देखा? नहीं। डॉक्टर अभी मुझसे एक लेडी टकराई थी, उसने पिंक सलवार सूट पहना था। आपने उसे कहीं जाते हुए देखा? एक्सक्यूज मी मैम, मैं अभी बस अपना फॉर्म लेकर आ ही रही थी, मुझसे एक लेडी वहाँ पर टकराई और मेरा फॉर्म गिर गया। क्या आपने यहाँ पर किसी भी लेडी को पिंक सलवार सूट में आते जाते देखा? हाँ, तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, किसको किसको याद रखेंगे। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। तेरा सबूत तो गया ईशा, अब क्या करोगी? आरव, मुझे आपसे ईशा भाभी के बारे में बात करनी है। आप लोग उनकी शादी के गवाह हो। आप गवाही दे देंगे तो ईशा भाभी और सूरज भैया की शादी बच जाएगी। मैं आइस लेके आती हूँ, वरना छाले पड़ जाएंगे। काव्या, सब ठीक है। मैं ठीक हूँ। नहीं, आप अपना हाथ दिखाइए। काव्या, पानी गुनगुना था, गरम नहीं। मैं ठीक हूँ। सी एक नर्स होके इतना घबराओगी तो ड्यूटी कैसे निभाओगी काव्या? जब मन किसी को अपना मान लेता है तो उसकी हर खुशी, हर तकलीफ दिल से जुड़ जाती है। शायद अब आप मेरे लिए सिर्फ पेशेंट नहीं रहे। भाभी, अब आपको कोई टेंशन या कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं और कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है। इस ट्रीटमेंट में किसी भी तरह का स्ट्रेस बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। कैसा खतरा? क्या बात है? बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? हे भगवान, क्या कहूँ अनुराग सर से। नहीं, वो प्रेगनेंसी में बीपी अप डाउन होता रहता है ना, और इनका बीपी अप हो गया था, तो बस यही समझा रही थी।
खुशबू, कितनी बार समझाया कि घर पे नौकर होने के बाद तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम इस बच्चे को संभालना, तो वही करो प्लीज। हे भगवान, इस फाइल में तो आईवीएफ की स्लिप्स और रिपोर्ट्स हैं। अगर अनुराग जी ने वो सब देख लिया तो हॉस्पिटल वालों ने ब्रोशर पकड़ा दिया। हॉस्पिटल में प्रमोशनल कैंपेन चल रहा ना आईवीएफ का। हाँ, कल मैं पापा के साथ आईवीएफ के लिए डोनेशन देने गया था, इसीलिए वो लोग प्रमोशन में लगे होंगे। हाँ, इसे रख दो। बहू, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पापा जी, मेरे पास एक ही सबूत था, वो फॉर्म जिस पर लिखा था कि मैं सूरज की पत्नी हूँ। रोहित मुझसे गुम हो गया। पापा जी, आपको पता है, आज भाभी और आरव से मिलने का मौका था। वो हॉस्पिटल में ठीक मेरी आंखों के सामने थे। वो मौका भी मैंने खो दिया। मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। कोई बात नहीं, बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। पापा जी, मैं सच में इस शादी को निभाना चाहती हूँ, इस रिश्ते में रहना चाहती हूँ, पर मुझे इस शादी को बचाने के लिए लड़ना भी पड़ रहा है। तो किससे? अपने पति से। पापा जी, मैं कहाँ से लाऊं सबूत? कैसे साबित करूं अपनी शादी को? मुझे नहीं समझ आ रहा। आप समझ क्यों नहीं रही हैं ईशा जी? ये सब मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। आप इस शादी को बचाना चाहती हैं और मैं आपको। पानी पी ले। एक बात समझ ले बेटा अच्छे से, जो सच आंखों के सामने है वो आंखें बंद करने से बदल नहीं जाएगा। वो सूरज की पत्नी है, ये कागज के टुकड़े के गुम हो जाने से नहीं बदलेगा। पापा जी, लोग मेरी शादी पर सवाल उठाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर सूरज ने शादी को इनकार करके इस रिश्ते पर सवाल उठाया है, और उसका जवाब है वो फॉर्म। अब कहां से लाऊंगी मैं सबूत? किसी सबूत की जरूरत नहीं है बेटा। वो देख, वो है तेरे ब्याह के साक्षी, तेरे 7 फेरों के साक्षी, तेरे 7 वचनों के साक्षी, तेरी मांग में पड़े सिंदूर के साक्षी, तेरे मंगलसूत्र के साक्षी।
अपनी हर एक सांस आप पर कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन पत्नी होने का हक कभी नहीं दे पाऊंगा मैं आपको। हमारा रिश्ता तोड़ने के लिए मुझे जिस भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। कान्हा जी, और खुद पर भरोसा रख बेटा। अगर तुझे अपने रिश्ते पर पूरा विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत तुझसे सूरज की पत्नी होने का हक नहीं छीन सकती। पापा जी ठीक कहते हैं, मुझे हिम्मत और भरोसा दोनों रखना चाहिए। फॉर्म गुम गया तो क्या हो गया, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। मुझसे मेरा हक कोई छीन नहीं सकता। आज बिंदिया के साथ गोला खा के जो मजा आया ना, वो उस दिन आपके बनाए गोले में बिल्कुल नहीं था। क्योंकि आज का जो गोला है, गोला बनाने वाला और खाने वाला दोनों के मन का था। ठीक उसी तरह जैसे शादी का रिश्ता पति पत्नी दोनों के मन से हो तो वो रिश्ता सच्चा कहलाता है। वरना आपके गोला जैसा बेस्वाद, बदरंग, फीका जाओ ऐसा हो जाता है। हाँ, मैंने इस घर से बहुत कुछ सीखा है और जो भी सीखा है उसका फायदा नुकसान समझ के सीखा है। तुमसे भी सीख रही हूँ सच को झूठ में कैसे बदलते हैं। क्या हासिल कर लोगे ये झूठ बोलकर? मुझे समझाओ, क्यों बोल रहे हो ये झूठ? नहीं समझा सकते ना, क्योंकि सच को बदल नहीं सकते। और सच ये है कि हमारी शादी हो चुकी है और मैं ही तुम्हारी पत्नी। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ। नहीं है आप मेरी पत्नी, कितनी बार समझा चुका हूं। किसी ने मुझसे कहा था कि अपनी मांग में सिंदूर भरने से ये साबित नहीं हो जाता कि मैं उसकी पत्नी हूं। सबूत चाहिए ना तुम्हें? ये रहा सबूत। इसमें लिखा है सूरज वाइफ ईशा।